बेटा, अपनी सबसे बड़ी मनोकामना दिल में रखकर ये सत्संग सुन। आज गुरुजी तेरी जिंदगी में क्या ब्लेस करने वाले हैं। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा, आज गुरुजी के दरबार में अपनी सबसे बड़ी इच्छा लेकर बैठ। जिस बात को तूने किसी से नहीं कहा, जिसे सिर्फ अपने मन में रखा है, आज उसे गुरुजी के चरणों में रख दे। लेकिन आज गुरुजी तुझे सिर्फ मनोकामना मांगना नहीं सिखा रहे। आज की ब्लेसिंग कुछ अलग है। गुरुजी कह रहे हैं, पहले अपने मन में उस इच्छा के लिए जगह बना। क्योंकि बेटा, कई बार हम किसी चीज को पाने की इतनी जल्दी में होते हैं कि अगर वो हमारे सामने आ भी जाए तो हम उसे पहचान नहीं पाते। आज की ब्लेसिंग है सही चीज को सही समय पर पहचानने की समझ। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। एक बेटी रोज गुरुजी के सामने एक ही अरदास करती थी। वो कहती, गुरुजी मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। दिन बीतते गए, वो परेशान होने लगी। उसे लगने लगा कि शायद उसकी अरदास में कमी है। एक दिन उसने गुरुजी के सामने बैठकर कहा, गुरुजी मैंने इतनी बार मांगा, फिर भी मेरी बात पूरी क्यों नहीं हुई। उसके मन में एक शांत सी बात आई, तू सिर्फ परिणाम मांग रही है, अपनी तैयारी नहीं। वो चौंक गई। उसने सोचा, अगर मेरी इच्छा कल पूरी हो जाए तो क्या मैं सच में तैयार हूं? क्या मैं सही फैसला ले पाऊंगी? क्या मैं उस अवसर की कदर करूंगी? क्या मैं अपनी पुरानी आदतों को बदल पाऊंगी? उस दिन उसने अपनी अरदास के साथ एक और प्रार्थना जोड़ दी, गुरुजी मेरी इच्छा से पहले मुझे वो समझ दे दीजिए जो उसे संभालने के लिए जरूरी है। और यही उसकी जिंदगी में नया बदलाव बन गया। उसने इंतजार करना बंद नहीं किया, लेकिन इंतजार के दौरान खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। उसने एक नई स्किल सीखी, अपनी दिनचर्या सुधारी, जरूरी फैसलों में जल्दबाजी कम की, परिवार के साथ अपना व्यवहार बेहतर किया, और सबसे बड़ी बात, उसने हर छोटी ब्लेसिंग का शुक्राना करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसके सामने एक ऐसा अवसर आया जिसे वो पहले शायद पहचान ही नहीं पाती। इस बार उसने उसे पहचाना, क्योंकि गुरुजी ने पहले उसके हाथ में परिणाम नहीं, उसकी आंखों में समझ दी थी। बेटा, आज की नई ब्लेसिंग ध्यान से सुन। आज अपनी सबसे बड़ी मनोकामना गुरुजी को बता। फिर ये मत कह कि बस यही होना चाहिए। इसके बजाय कह, गुरुजी अगर ये मेरे लिए सही है तो मुझे इसकी तरफ सही रास्ते पर ले चलना, और अगर कोई बेहतर रास्ता है तो उसे पहचानने की बुद्धि देना। ये शुक्राना है, ये विश्वास है, और ये अपनी इच्छा को गुरुजी के चरणों में सौंपना भी है। बेटा, आज गुरुजी तुझे सिर्फ पाने की ब्लेसिंग नहीं दे रहे। आज की ब्लेसिंग है पहचान। सही इंसान को पहचान, सही अवसर को पहचान, सही समय को पहचान, अपनी गलती को पहचान, और सबसे जरूरी अपने अंदर मौजूद उस शक्ति को पहचान जिसे तू अक्सर भूल जाती है। आज अगर कोई अवसर सामने आए तो सिर्फ डर की वजह से उसे मत छोड़ना, लेकिन बिना सोचे किसी निर्णय में भी मत कूदना। जहां जरूरत हो जानकारी ले, सलाह ले, समझदारी से कदम उठा। गुरुजी का शुक्राना मेहनत का विकल्प नहीं, मेहनत को सही दिशा देने वाली याद है। आज गुरुजी के चरणों में अरदास है, जिसके दिल में बड़ी मनोकामना है उसके मन को धैर्य मिले। जिसका रास्ता अभी साफ नहीं है उसे सही दिशा दिखाई दे। जिसे अपने निर्णय पर भरोसा नहीं उसे विवेक मिले। और जब उसकी जिंदगी में कोई नई ब्लेसिंग आए तो वो उसे केवल अपना अधिकार न समझे, बल्कि गुरुजी की नेमत समझकर उसका सम्मान करे। बेटा, आज अपनी मनोकामना दिल में रखकर ये सत्संग सुन, लेकिन अंत में एक बात जरूर कहना, गुरुजी मुझे सिर्फ वो मत देना जो मैं मांग रही हूं, मुझे वो समझ भी देना जो मेरे लिए वास्तव में अच्छा है। शायद आज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है, क्योंकि जब मनोकामना के साथ समझ मिल जाती है तो इंसान सिर्फ पाने की नहीं, सही चीज को संभालने की यात्रा शुरू करता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल।
मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी कहते हैं ना कि हमारे थ्रू गुरुजी न जाने कब किसका और किस तरह कल्याण करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स का, हमारे जान पहचान वालों का, या फिर किसी हॉस्पिटल के किसी अनजान लोगों का ही, क्योंकि किसी न किसी जन्म के हमारे उनके साथ कोई कार्मिक अकाउंट जुड़े होते हैं। बाद में पता चलता है क्योंकि गुरुजी हमें इशारे भी देते हैं और दिखा भी देते हैं। कई बार मेरे सामने में ना हड्डियों में इन्फेक्शन के सत्संग बहुत आते थे। सुन लेती थी मैं कि वो क्यों आ रहे हैं, पैर टूटने के, इस सब टाइप के। तो अचानक से परसों क्या होता है ना कि हमारे यहाँ, और हाँ, सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि गुरुजी ने आज मुझे कहा है कि अपने दुखों को लेके मत रोती रह। तुझे जो मैंने सेवा बख्शी है शुक्राना करने की, उस पे कंसंट्रेट कर। तू अपने मन को निश्चिंत कर, तेरा काम मैं कर रहा हूँ। और अगर तू उस चिंता को लेके बैठेगी फिर तू आगे किवें बढ़ेगी। तू शुक्राना कर, जो मैं तुझे राह दिया हूँ उस पे चली चल, और बाकी काम तेरे सतगुरु को करने दे। तेरा सतगुरु तुझे कभी हारने नहीं देगा। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ संगत जी, तो मेरे पास ना एक कॉल आता है और हमारे जेठ जी का, जो कि रांची में रहते हैं, और वो कहते हैं कि वो ना लास्ट मंथ बेंगलोर गए थे और वहाँ पे हमारी जेठानी जी के पैर टूट गया था और उनका वहाँ पे प्लास्टर हुआ, और फिर वहाँ पे जब वो अच्छे से ठीक हो गई, सब कुछ ओके हो गया, उनके ना घुटने के नीचे वाला बोन फ्रैक्चर हुआ था संगत जी। और वो भी ऐसे ही चेयर पे बैठी थी और पैर मुड़ गया और बोन क्रैक हो गया। वेट है उनका काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद उनका प्लास्टर हुआ। प्लास्टर के बाद भी वहाँ पे चेकअप किया, बेंगलोर के अच्छे हॉस्पिटल में थी, और वहाँ से फिर वो लोग बाई फ्लाइट रांची को मूव किए। रांची में जब वो पहुँचे हैं उसके 2 दिन के बाद, यानी कि बेंगलोर से आने के 3-4 दिन के बाद उनका अचानक से उनको दिक्कत होनी शुरू हो गई। और संगत जी, उनके पैर में ना स्वेलिंग के साथ पेन शुरू हो गया, और अजीब सा पेन था। वो कह रही थी कि मेरे पैर में ना ऐसा लग रहा है जैसे कि कांटा चुभ रहा है। संगत जी, वहाँ से जो डॉक्टर के रिपोर्ट्स थे सारा कुछ लेके हमारे जेठ जी उनको लेके गए अपोलो दिखाने के लिए, और वहाँ पे इनको जैसे ही पहला चेकअप हुआ उसके बाद इनको सीधे एडमिट कर लिया गया। और आफ्टर एडमिशन इनको पता चला कि इनके जो वहाँ पे प्लास्टर हुए थे वो सारा जो इनका प्रोसेस था वो ही गड़बड़ था। इनकी हड्डी जुड़ तो गई थी लेकिन बोन के बीच में गैप रह गया था, और वो इन्फेक्ट होके इनका पूरा वो जो बोन का एरिया वो इन्फेक्टेड होके सड़ गया। देखिए कितनी जल्दी ये सारी चीज़ें हुई। इनका तुरंत में ऑपरेशन होना, प्लास्टर होना, वहाँ से रिकवर होके वापस आना, वापस आने तक भी बिल्कुल ठीक रहना, फ़्लाइट पे बिल्कुल ठीक रहना, और जब वापस आना उसके बाद इनका उस बोन में इन्फेक्शन, और आज के डेट में वो 5 दिन से हॉस्पिटलाइज हैं और उनके प्लेट्स लगे हैं क्योंकि उनका पूरा हड्डी सड़ गया इन्फेक्शन की वजह से, और वो अभी रिकवरी में है। तो संगत जी देखिए कि छोटी छोटी चीज़ों, पैर हाथ के टूटने से हम लोग बिल्कुल ये नहीं करते थे, और वो हमें कितना पेनफुल हो गया उनके लिए। और गुरुजी के हुक्म से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सत्संग जो कहे उसका भी भला और जो सुने उसका भी भला। तो न जाने किसके लिए ये मैसेज होगा, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर गुरुजी ने मुझे अभी हुक्म दिया है तो डेफिनेटली ये किसी के लिए ज़रूर कोई संदेश होगा। और इसके साथ ही एक और शुक्राना संगत जी, मेरी बेटी के ना नोज़ के बगल से एक हड्डी बढ़ गई है और पता नहीं वो क्या है। और मैंने गुरुजी महाराज से ये प्रार्थना की है कि बाबा, जैसे साइनस पेशेंट को होता है ना कि नाक के ऊपर वाली हड्डी थोड़ी सी चौड़ी होती है, वही चीज़ हो गई है। तो एक साइड से
तो वो तो संगत जी वही है कि उसका अब वो ठीक हो जाए, क्योंकि फेस पे कोई दिक्कत आ जाती है ना, तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है, किसी को भी। और अगर सिर्फ बोन बढ़ा है तो गुरुजी जल प्रसाद से उसको ठीक भी कर देंगे, चंदन टीका से ठीक भी कर देंगे, क्योंकि हम तो सचखंड में जीते हैं ना संगत जी। सचखंड बसे हमारा निरंकार। सो शुक्राना गुरुजी। और बस मैं यही चाहती हूँ कि जिसके ऊपर भी कोई दिक्कत आई है सब गुरुजी ठीक करें, सब पे कृपा करें, सब पे मेहर करें, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु सबका बस कल्याण ही करते हैं, सबका कल्याण ही करते हैं, सबका कल्याण ही करते हैं। वो किसी का माड़ा नहीं करते, सबका बेटा करते हैं। और जो सही है उसके लिए गुरुजी बहुत सही करते हैं। जो अच्छी सोल्स है ना उनको गुरुजी कभी नहीं छोड़ते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी हमारे, हमें कभी हारने नहीं देते हैं, कभी टूटने नहीं देते हैं, कभी गिरने नहीं देते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जिस जगह से निकल रही हूँ ना, विश्वास से परे की बात है ये, बिल्कुल सोच से परे है। मतलब जो भी डॉक्टर देख रहे हैं अभी सुमन को, सभी बिल्कुल हैरान हैं कि ये जो हमारा अभी सिचुएशन है कि जो इनका स्वेलिंग है ना उसके अंदर जो वो मेटासिस वाला ट्यूमर है छुपा हुआ, तो वो मतलब लास्ट 4th स्टेज का ट्यूमर, और उसके ऊपर से स्वेलिंग है। और इसके होने के बाद ना मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि ये इस तरह से इजीली सब कुछ कर पा रहे हैं। और सिर्फ 1 हफ्ते इनको दिक्कत हुई है, और मतलब बिल्कुल 10 दिन ही इनको दिक्कत हुई है। और डॉक्टर्स के हिसाब से तो इनका बहुत डिटोरिएट हो जाना चाहिए था, बट कहते हैं ना कि जब कृपा गुरु की होती है तो सब कुछ वो बाजियाँ पलट देते हैं। और न जाने क्यों इतना प्यार गुरुजी पे आता है ना कि उनसे यही कहने को मन करता है संगत जी कि जीते नहीं बेटी पे मरते हो। आज हमें मालूम हो कितना प्यार मुझे करते हो, आज मुझे मालूम हुआ। हर एक स्टेप पे गुरुजी रूप बदल के आते हैं संगत जी, हर एक स्टेप पे बेस बदल के आते हैं, मेरे सर पे हाथ फेरते हैं, मुझसे बात करते हैं और फिर मुझे दिलासा दे के जाते हैं, एश्योरेंस दे के सब चंगा होगा, किसी गल तो ना घबराई, विश्वास रखी बस। शुक्राना शुक्राना। बस यही सेवा बोल रहे हैं कि तुझे जितनी मैं संकेत देता हूँ तो शुक्राने में कड़ी चल, तेरा कल्याण आपे हो जाओगा। ऐसी लाल तुझ भी कौन करे, मैं बहुत थक गई हूँ बाबा, सब संभाल लो, बहुत हिम्मत कर रही हूँ, सब जल्दी ठीक करो ना बाबा। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। और संगत जी कल गुरुजी की लीला बहुत थकावट हो रही थी, जाप सुनने का मन था, जाप नहीं कर पा रही थी, मंत्र जाप सुनने का मन था। कैसी ये कितना सुंदर ये परिवार है ना हमारा, गुरुजी ने क्या लीला रची कि हेमा आंटी ने अपने सत्संग में मंत्र जाप की सेवा की थी और मुझे इतना हील हुआ उससे। मैं वही सुनते सुनते लेटी हूँ और वही सुनते सुनते मेरा एक बहुत बड़ा कष्ट कटित हुआ, जिसके बारे में अभी हुक्म तो नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही वो भी शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, आज 9:44 पर शाम के अपना संध्या बेला सत्संग श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, अपने गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाह रही हूँ। गुरु जी, आप मेरा सत्संग और मेरी हाजिरी स्वीकार करना। मैं अपना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। आज 13 अगस्त है
और वीरवार का दिन है, गुरुवार का वार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को प्यार भरी नमस्ते और राम राम जी। और सोमैन विपिन जी को जय गुरु जी, राम राम जी। सबसे पहले गुरु पाप का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज मेरे दिल में आपने ये सोची डाली कि तूने तो शाम का सत्संग ही नहीं किया, क्योंकि शाम के टाइम आज मैं बिजी हो गई थी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये सोची अभी अभी आपने डाली कि अपना शुक्राना सत्संग कर ले। मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तू अभी तक कहाँ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें रोज़ सुबह उठते ही और सोते समय भी हमें हमेशा गुरुपा का शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा गुरुपा पॉजिटिव सोचते हैं, हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाते हैं, नेगेटिविटी हटा देते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ लाते हैं। और हमें ये कहना चाहिए, फिर ज़रूर कहना चाहिए कि मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियाँ आ रही हैं। और गुरुपा हमें प्रेम करना सिखाते हैं, अपने से भी और दूसरों से भी, सबसे। तो ये कहना चाहिए कि मुझे स्वयं से बहुत प्रेम है। और अपनी फैमिली के लिए हमारा कंसर्न होता है, बहुत प्रेम होता है। तो हमें कहना चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों से मुझे बहुत प्रेम है। गुरुपा ने हमें बहुत सुंदर जीवन दिया है, हर प्रकार की सुख भोगने के लिए, दुनिया के नज़ारे देखने के लिए, गुरुपा का प्यार देखने के लिए, गुरुपा के सत्संग सुनने के लिए। तो मेरा जीवन सुंदर है, ये भी कहना चाहिए। और गुरुपा ने जो हमें सब कुछ दिया है, ये परिवार, ये बच्चे, ये जीवन, ये श्वास, ये रहने को सुंदर घर, सारे सुख सुविधाएं, साधन, तो उसके लिए शुक्राना करना चाहिए। मेरे पास परमात्मा का दिया सब कुछ है और मेरा जीवन सुखी है। सारा ब्रह्मांड क्योंकि गुरुपा ने हमारी ही मदद के लिए बनाया हुआ है। अगर हम अच्छे कर्म करते रहें तो ब्रह्मांड हमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव देता है और पूरी तरह से मेरी मदद करता है, सबकी मदद करता है ब्रह्मांड। इसलिए ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है, ये भी कहना चाहिए। और मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियाँ आ रही हैं, मुझे स्वयं से बहुत प्रेम है। ये सब कुछ कहते रहना चाहिए। अगर हम सुंदर सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो सुंदर होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। गुरुपा कहते हैं कि मन से नकारात्मकता को बिल्कुल दूर भगा दो, दूर हटा दो। मन अगर थोड़ा सा नेगेटिव सोचने लगे तो उसे समझाओ कि तुम्हें परमात्मा ने कितना कुछ दिया है। अगर एक आधा चीज़ ऊपर नीचे हो गई है, गलत हो गई है, तो वो समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभु देख रहे हैं और वो हमारी मदद कर रहे हैं। उनका सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर है और वो हमारे आसपास रहते हैं, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो हमें अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा करके यही सोचना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। क्यों हम इतनी जल्दी घबरा जाएं? हम इंसान हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, लेकिन प्रभु जी, ईश्वर, परमात्मा, मेरे गुरु जी हमें धैर्य देते हैं, सोचने की शक्ति दी है और कहते हैं कि सोचो, जब गुरु तुम्हारे साथ है, उन्होंने तुम्हारी बाँह पकड़ ली है, तो
तुम्हारा दुख भी तुरंत चला जाएगा, तुम्हारा दुख ज़्यादा देर तक नहीं टिक जाएगा। गुरुपा तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए लगे हुए हैं। सिर्फ तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने कर्म संवारो, सुधारो। हमारे ही कर्मों में कोई ना कोई गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ हम ही गलत कर बैठते हैं, जिसका फल हमें, थोड़ा सा कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले गुरुपा यही समझाते हैं कि अपने कर्म अच्छे रखो। तो प्रभु जी से ही, गुरुपा से ही प्रेयर करती हूँ, अरदास करती हूँ कि हमेशा हमारे कर्म अच्छे रहें, बुरे कर्म ना हो। सही रास्ता आप दिखाते रहना, ज्ञान का मार्ग सिखाना प्रभु जी, कि हम सीधे रास्ते चलें, माड़े कर्म ना करें, किसी के साथ माड़ा ना बोलें। मेरे और मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के मन में भी यही सद्बुद्धि डालिए प्रभु जी, कि गुस्सा वो त्याग दें बिल्कुल, और माड़ा किसी के साथ ना बोलें। हमेशा संयम रखें, धैर्य रखें। कभी कभी हो जाती है उनके ऊपर नेगेटिविटी सवार, मेरे छोटे बेटे के ऊपर खास करके प्रभु जी, पता नहीं है कौन सी नकारात्मक शक्तियाँ उसके पीछे लगी हुई हैं। गुरु जी उनको आप ज़रूर दूर करेंगे और उसका जीवन भी सुखी बनाएंगे। क्योंकि जब इंसान चिड़चिड़ा होता है या किसी दूसरे के साथ वो कुछ गलत बोलता है, तो अंदर से वो कहीं ना कहीं दुखी होता है, अकेला महसूस कर रहा होता है। तो उसकी तन्हाइयों को दूर करो गुरुपा, उसका अकेलापन दूर करो। जो वो संघर्ष की ज़िंदगी जी रहा है, उसके सारे संघर्षों से लड़ने का उसे साहस दो, उसके क्रोध को शांत करो गुरुपा, ताकि वो हिम्मत से सारे काम कर सके। उसके अंदर हिम्मत दो गुरुजी, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। मैं सोचती हूँ बहुत कि क्यों मेरा बच्चा इतना चिड़चिड़ा है और सबके साथ चिड़चिड़ा होके क्यों बोलता है। मेरे साथ भी गुरुजी, आप उसके इस स्वभाव को थोड़ा मीठा बना दो, उसके अंदर रहो गुरुपा, हमेशा उसको सहलाओ, उसको प्यार करो, उसकी मदद करो। जो भी अकेला है या दुखी है या संसार में उलझनों में कहीं फंसा हुआ है या कुछ भी गलत महसूस करता है, तो उसको उसकी गलत सोचों से बाहर निकालो गुरुजी। आप ही हैं जो बाहों पकड़ के उसे भक्ति के मार्ग में लगा सकते हैं, शांति दे सकते हैं, उसे काम क्रोध की जो भावना है उसको शांत कर सकते हैं, या जो भी उसके ऊपर तंत्र मंत्र या नेगेटिविटी या वशीकरण है या किसी ने कुछ कर दिया है, तो उसको आप ज़रूर दूर कर दीजिए गुरुजी। उसको, उन इंसानों को इससे दूर रखिए जो इसके लिए गलत सोचते हैं, गलत करते हैं मेरे बच्चे के साथ और नेगेटिविटी फैला रहे हैं इसके जीवन में। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना है। मैं आपके चरणों में हूँ, मेरा परिवार भी आपके चरणों में है। आप कहते ही हैं बेटा तू मेरे से जुड़ी हुई है, तो मैं भी तेरे परिवार की, पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। तेरा पूरा परिवार, तेरे बच्चे मेरी देख रेख में हैं। आप कहते हैं गुरुजी, आप ज़रूर करके दिखाते हैं, ये मुझे पक्का विश्वास है, मुझे आपका सहारा है और आस्था है। हमें महादेव भी यही सिखाते हैं कि बच्चे, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जिस तरह महादेव विश्व को अपने भीतर रोक कर भी शांत रहे, उसी तरह जीवन में दूसरों की कड़वी बातों को अपने मन पर हावी मत होने दो, अपनी शांति बनाए रखो। क्योंकि सच्ची ताकत शोर में नहीं होती है, संयम में होती है। हम महादेव पर बहुत बहुत विश्वास करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि ये सच्ची ताकत हम भी अपने अंदर ज़रूर पालेंगे, संयम में रहेंगे, शोर नहीं करेंगे, शांति में रहेंगे और इसकी शक्ति हमें परमात्मा दे। इसका मैं परमात्मा से हाथ जोड़कर विनय करती हूँ कि परमात्मा हमें शांति देना, सच्ची शक्ति और भक्ति
हमें देना, ताकि हम आपके सारे नियमों का पालन कर सकें। और गुरुपा हमेशा कहते हैं कि मेरे किसी भी मैसेज को आप मजाक मत समझा करो, स्क्रॉल मत किया करो, जो मैं जितना बोलता हूँ उतना किया करो। गुरुपा ने बहुत प्यारे शिव जी के और शिवलिंग के और नाग देवता के मुझे रील दिखा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, बेटा जो मैं दस्या है ना वो भूली ना, और हमेशा याद रखी गुरुपा दी गल। गुरु जी तेरे नाल हैगे ने ते सदा तेरे नाल रहणगे, तेरे बच्चों के नाल रहणगे। तू बस शुकराना गुरु जी करदी रहा कर, यही तेरी सेवा है, यही तेरा धर्म है। जी गुरुपा, हम अपने धर्म से कभी भी परे ना हो। पुत्र तू झगड़ा मत किया कर, झूठ मत बोला कर, तू अपने आप में स्मार्ट समझती है, ये दिखावा मेरे सामने नहीं चलेगा। तेरे राज के बारे में सबको पता है, तू समझती है किसी को कुछ नहीं पता, मुझसे तेरा कुछ नहीं छिप सकता। सुधार ले अपने आप को, सुख पाएगी। सेवा सिमरन में ध्यान दे, मेरी संगत बनना है तो शुक्राना करके मेरी सभी संगत को भेज दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सामने ये आया है, आपने कहा है कि किसी भी मैसेज को मजाक नहीं समझा कर, लेकिन गुरुपा मैं तो किसी के साथ झगड़ा नहीं करती गुरु जी, झूठ भी नहीं बोलती हूँ गुरुपा। आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, आपसे कौन सा राज है जो आप मेरा जानते हो। मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। अगर ये मेरे लिए मैसेज है तो मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी, ये मैं वादा करती हूँ। सेवा सिमरन में ध्यान लगाऊंगी गुरु जी, ये मेरा वादा है, सेवा सिमरन में ही ध्यान लगाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं सारी संगत को भी ये बता रही हूँ, अगर संगत को भी ये बताना ज़रूरी है कि हमारे गुरुपा, हमारे मन में हम क्या सोच रहे हैं वो गुरुपा को पता होता है। हमारे मन का भी हाल गुरु जी जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए हमें ज़्यादा स्मार्ट और चालाक नहीं बनना चाहिए, सीधे और भोले बन के ही गुरु की भक्ति पा सकते हैं। सच्चे मन से प्रभु को याद करके उनको पाया जा सकता है। सेवा सिमरन में ध्यान लगा के, पूजा में ध्यान लगा के उनको पा सकते हैं। सेवा सिमरन में हमारी कमी नहीं होनी चाहिए, हम सबकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यही विराम लेती हूँ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मुझे मेरे बेटे के थ्रू आपने इतने सारे मेरे लिए तोहफे भिजवाए हैं गुरु जी, बहुत सारे हैं, जो वो उज्जैन महाकाल से लेके आया है, ओंकारेश्वर मंदिर से भी लेके आया है, नर्मदा नदी वाला जो शिवलिंग है वो लाया है, और बहुत सारे हैं, पंचमुखी बजरंगबली हनुमान जी हैं, कामधेनु माता है, शिवलिंग 2-4 हैं, रुद्राक्ष की माला हैं 2-4, बहुत अच्छी चीज़ें लाया है। जय गुरु जी, आप ही ने भिजवाया है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग 13 अगस्त 9:26 हुए हैं, दिन वीरवार में रात के 9:26 हुए हैं, और मैं गुरु जी के पास बैठ के गुरु जी का प्यार से दिल से शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं वही बोलूं जो आप मेरे से बुलवाना चाहते हैं। गुरु महाराज, आपकी कृपा से ही मैं आपका
सत्संग शुक्राना सत्संग कर सकूँ मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं इस टाइम बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूं। मैं बहुत थकी हुई थी और मेरी कमर में भी बहुत दर्द है, लेकिन गुरुजी की आज्ञा हो और गुरुजी ही हिम्मत देते हैं, गुरुजी ही शक्ति देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, उसके लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला था कि 3 वीरवार अपने पति अंकल के जोड़े में आप मतलब 3 वीरवार सत्संग शेयर करना है। तो गुरुजी महाराज, मैं आपके पास बैठ के पति अंकल का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु महाराज, आप स्वीकार करना गुरुजी। संगत जी, शायद ये किसी का जवाब भी हो, तभी गुरुजी महाराज ने मुझे इस टाइम सत्संग करने को बोला है। हमारा घर पुराने वाला घर तोड़ के बनाने के लिए गुरुजी ने आज्ञा दी है। गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है सब कुछ। मैंने तो सब उनके ऊपर छोड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं लेती मैं तो वो टूट गया है। टूटे हुए भी उसको 15 दिन हो गए हैं और हमें कोई मिस्त्री नहीं मिल रहा और कोई बनाने के लिए कोई है नहीं है पैसा भी। बस गुरुजी महाराज की कृपा से तोड़ दिया। अब गुरुजी महाराज ही करेंगे, मैं तो बेचिंत हूँ। बनवाएंगे तब भी ठीक है, नहीं तो बैठे हैं गुरुजी के आसरे। तो अंकल बड़े परेशान हुए थे, कभी इस मिस्त्री को फ़ोन कर, कभी उस मिस्त्री को फ़ोन कर। कोई देख जाता था लेकिन कोई आया ही नहीं मुड़ के वापस, और सबको फ़ोन ही करते रह गए। तो और हमने जो नक्शा बनवाया था संगत जी, उसमें वॉशरूम जो रूम के साथ अटैच था, तो वो नृत्य कोण में था। तो इनके मन में आया, पता नहीं कहाँ से इनको ऐसे हुआ कि इस कोण में हमने नहीं बनाना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से। और मैंने इनको मना भी किया कि गुरुजी इस चीज़ को नहीं मानते हैं, किसी वास्तुशास्त्र का कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे गुरु महाराज की कृपा होती है वहाँ पे कोई वास्तुशास्त्र नहीं होता है। जहाँ पे गुरुजी विराजमान होते हैं वो सारी जगह पवित्र होती है। तो ये नहीं माने, बड़े दिनों से इन्होंने नक्शे में बदलाव भी करवाया, पता नहीं क्या क्या करे जा रहे थे। तो आज मैं जब जिम गई तो मैंने इनको बोल के गई। मैंने कहा आप ऐसे करना कि गुरुजी महाराज के पास बैठना, चाय बनाना और गुरुजी को भोग लगवाना और गुरुजी से बात करना कि गुरुजी अब मैं आपके चरणों में ये सब कुछ सौंप रहा हूँ, आप ही देखिए कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो जब मैं जिम से वापस आई और इन्होंने मुझे बताया कि मैंने गुरुजी को भोग लगाया था, नहीं तब नहीं बताया, सॉरी, माफ़ करना गुरुजी। तब इनके मन में गुरुजी ने ही भाव डाला और गुरुजी की भी तो गूगल से पूछ ऐसे करके, तो गूगल से पूछा तो उन्होंने ये भी बताया कि हम डुगरी वाले गुरुजी महाराज के बच्चे हैं। नहीं तो जब हम गूगल से कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम कहाँ ऐसे बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि हम गुरुजी को मानते हैं, डुगरी वाले गुरुजी को, वो हमारे गुरुजी हैं। तो आगे से गूगल ने ये जवाब दिया कि ये कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे गुरुजी महाराज की कृपा होती है, जहाँ पे गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं, वहाँ पे कोई वास्तुशास्त्र नहीं होता। ये तो पुराने ज़मानों में ये सब कुछ होता था कि ऐसे नहीं, यहाँ पे कि रसोई के साथ किचन के साथ वॉशरूम नहीं बनाना या वॉशरूम के साथ किचन नहीं, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई वेंटिलेशन का वो नहीं होता था, या साथ साथ रहना, तो गंदगी मक्खी मच्छर ये सब चीज़ें। अभी तो बहुत तरक्की हो चुकी है और वेंटिलेशन का वो भी हो चुका है। तो गुरुजी महाराज सिर्फ इतना कहते हैं कि वॉशरूम को साफ़ रखो, उसका दरवाज़ा बंद रखो और उसमें वेंटिलेशन के लिए भी कुछ रखो, और उस वॉशरूम के जो रंग हैं वो गहरे डार्क कलर के नहीं और लाइट कलर, जैसे ग्रे लाइट या ऑफ वाइट या क्रीम या वाइट, ये रखने चाहिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने उनको जवाब दिया इस बात का। अभी वो संतुष्ट हैं इस चीज़ से लेके, तो कृपा उनकी तरफ से भी आपने उनको जवाब दिया, उसके लिए उनकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। फिर उन्होंने मुझे बताया कि देखो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया है, मैं इतना परेशान हुआ था और मैं अपने आप को इतना हल्का फील कर रहा हूँ अब, और गुरुजी ने मुझे जवाब दिया है, क्योंकि मैं गुरुजी के पास चाय बना के बैठा था और गुरुजी को भोग लगाया था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही थोड़े दिन पहले की बात है कि मेरे को बड़ी
ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी और बड़ा ही ऐसे बॉडी में पेन ये वो, और मुझे जिम भी जाना था और सुबह से मैं ये सब सहन कर रही थी। और जब 1 बजा 3 बजे मैं जाती हूँ तो 1 बजा तो मैंने गुरुजी महाराज को बोला, मेरे मन में आया और मैंने इनको बोला कि अंकल को कि आप चाय बनाओ और हम गुरुजी को भोग लगाते हैं, मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ। तो ये चाय बना के लाए और गुरुजी को भोग लगाया। मैं गुरुजी के पास बैठी, एक आधी गुरबानी सुनी मैंने और जाप मंत्र किया और गुरुजी को भोग लगाया और वही चाय मैंने पी। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, 10-15 मिनट के अंदर ही मुझ में इतनी एनर्जी आ गई और मेरी बॉडी बिल्कुल ओके हो गई, जैसे मैंने कोई मेडिसिन खाई हो। और मैंने उस दौरान ये सुना था गुरबानी कि मेरा वैद गुरु गोविंदा। तो मैं गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तू ये गुरबानी बहुत सुना कर, तो मैं सुनती हूँ, गुरुजी सुनवाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने उस दिन मेरी सारी तकलीफ़ दूर की और मैंने बहुत अच्छे से जाके जिम किया। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ, कल जब मैं जिम गई और जिम करने के बाद हम ऊपर ट्रेडमिल चला रही थी मैं, तो मैं संगत के भी सुनती हूँ जैसे सत्संग। तो मैंने गुरुजी महाराज को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप मुझे अपने यहाँ पे कोई प्रेजेंट फील करवाइए, मुझे फील करवाइए, मैं सत्संग ही सुन रही थी। तो संगत जी जो ट्रेडमिल होता है जहाँ पे हम साइड में फ़ोन रखते हैं या फिर वाटर बॉटल रखते हैं, तो मैं रोज़ वहाँ पे ट्रेडमिल करती हूँ 4-5 दिन से। तो यहाँ वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था, तो एकदम से मैंने फ़ोन उठाया और वॉल्यूम करने लगी कि पता नहीं हाँ कॉल आया था। तो जैसे ही देखा तो वहाँ पे 2 गुलाब की पंखुड़ियाँ रखी हुई थी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि उससे पहले वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और क्षमा भी चाहती हूँ गुरुपा कि हम आपको तंग करते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे सत्संग में भेजा, शिवरात्रि वाले शिवरात्रि थी उस दिन, सुबह अमृत वेला सत्संग में भी गए और वहाँ पे गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। गुरुजी की गद्दी पे शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना कोटिदान शुक्राना, ऐसे अपने सत्संग बख्शते रहना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, तो गुरुजी का मैसेज आया, लिखा था उसमें, बालों की चिंता छोड़ दे, नियमित मंत्र जाप किया कर, पौष्टिक आहार ले, क्योंकि भीतर का पोषण ही बाहर की सुंदरता बनकर दिखाई देता है। तू तेल कम लगाती है, इसलिए गुरुजी के मंत्र के जाप के साथ प्रेम और श्रद्धा से सिर की तेल की मालिश भी किया कर। गुरुजी की कृपा से तेरे बाल दिन प्रतिदिन मजबूत, घने, स्वस्थ और चमकदार होते जाएंगे। विश्वास बनाए रख, सब कुछ गुरुजी की कृपा से उत्तम होगा। और नीचे लिखा था सेवा 786। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैंने ऑयल भी मंगवाया है लेकिन मैं आलस कर जाती हूँ। एक हफ्ते में उसमें लिखा है कि 3 बार मालिश करनी और मैंने 1 बार ही की। और गुरुजी ने याद करवाया कि सिर पे तेल की मालिश भी करनी है और पौष्टिक आहार लेना है। तो क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं और मैं कलर यूज़ करने लग गई थी, गुरुजी ने वो भी छुड़वा दिया। और अभी मैं मेहंदी पे आ गई हूँ और मैं उसमें कुछ हर्बल्स चीज़ें डाल के, जैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई, है ना, ऐसी चीज़ें डाल के मैं मेहंदी घोल के रखती हूँ लोहे के बर्तन में, और वो मैं 2 बार लगाया है, उससे मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से और अच्छे हो जाएंगे। और मेरी एड़ियों में बहुत दर्द रहता है संगत जी। और गुरुजी ने, मैं परसों उठी और जब भी मैं सुबह उठती हूँ पहले मैं 2 मिनट उसकी एक्सरसाइज करती हूँ, 1 मिनट, कि मैं नीचे पैर रख सकूँ। और गुरुजी तो देखते ही रहते हैं मेरे को रूम में चलते फिरते कि इसकी एड़ियों में बहुत दर्द है, और मैंने गुरुजी को बोला भी नहीं। और गुरुजी ने आज बताया कि एड़ियों का दर्द ठीक करने का उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रात को सोने से पहले गर्म पानी में नमक डाल के 10 मिनट पैरों की सिकाई करनी है, फिर तिल के तेल में हल्के हाथ से एड़ियों की मालिश करनी है। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में तुम्हारे एड़ियों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गुरुजी की कृपा से आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन गुरुजी ने बोला था, गुरुजी ने करवाया, तो मैंने 10-15 मिनट टब में पानी डाल के गर्म, उसमें नमक डाल के और 10-15 मिनट उसमें सिकाई की। और अभी तिल के तेल के साथ 5 मिनट मालिश करके और मैंने सॉक्स पहन ली और मैं गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आज
अनंतम शुक्राना। ऐसे तो ख्याल कोई भी नहीं रख सकता गुरु का, हमारे पेरेंट्स भी नहीं रखते, गुरु महाराज को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मेरी कमर में भी बहुत दर्द होती है और गुरु जी कहते हैं ये कमर दर्द कोई बीमारी नहीं है, ये तांत्रिक क्रियाएं या लोग नज़र लगाते हैं तो उसकी वजह से है। तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू सरसों के तेल को थोड़ा सा हल्का सा गरम करके उसकी मालिश करके और उसके बाद उसे सिकाई कर लेनी है। तो शुक्राना गुरुजी, मैंने एक बार किया था, अनंतम शुक्राना दोबारा फिर से करवाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं अपनी मम्मी दी सेहत का ध्यान रख, बोल चावल खाना कम करे। और ये शायद किसी और संगत के लिए भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को बोला था और मम्मी कहते कि मैं तो चावल खाते ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी ने दिए हैं आपके लिए आदेश, और आपने अगर आपको किसी प्रसाद रूप में चावल मिलते हैं तो आपने खाने हैं, नहीं तो नहीं खाना। तो ये किसी संगत के लिए हो सकता है जिनकी मम्मी बीमार हों और उनको ज़रूर गुरुजी की कृपा से वो ठीक हो जाएंगे और उनको बोले कि चावल कम कर दें। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कि तेरे बच्चों को निहार रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर, उनकी चिंता मुझ पर छोड़ दे, उनको कोई दुख नहीं होने देना, भरोसा रख के शुक्राना कर। तो गुरुजी मुझे आप पे ही भरोसा है गुरुपा। बेटे को तो मैंने, बेटे की फ़ोटो को गुरुजी के चरणों में मैंने रखा हुआ है और रोज़ मैं गुरुजी को तिलक लगाने के बाद उसको भी तिलक कर देती हूँ, और क्योंकि वो बाहर रहता है बहुत दूर और गुरुजी उसके साथ रहते हैं। बेटी भी बाहर रहती है बहुत दूर, वो गुरुजी बेटी के साथ भी रहते हैं, गुरुजी के बच्चे हैं और गुरुजी कहते हैं तो उनकी चिंता मत किया कर। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, कोटिदान शुक्राना। और गुरुजी मुझे कोई चिंता नहीं है, घर टूटा हुआ है, मिस्त्री नहीं मिल रहा है या कुछ भी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हो हमारे लिए गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। जब आपको हमारे लिए ठीक लगे गुरु महाराज, जब आपको सही लगे, जब जैसा आपको करना हो गुरु महाराज, सब आपने करना, आपका घर है, आपने इंतज़ाम करना है गुरु का सब कुछ। मैंने सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज। हर पल हमारे साथ रहना गुरुजी, हमें निंदा चुगली से बचाना मेरे गुरुजी महाराज। अब जैसा हमें बनाना चाहते हैं गुरुपा, हमें वैसा बनाना। अभी भी अंकल से बिना बात के बहस हो जाती है, लेकिन मैं चुप हो जाती हूँ और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लग जाती हूँ। गुरुजी आप खुद ही देखिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, दिल की गहराइयों से शुक्राना। ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखना मेरे गुरुजी महाराज, हर पल हमारे साथ रहना गुरुजी। हमें अपना मंत्र जाप करवाते रहना, सिमरन करवाते रहना गुरुपा, अपने चरणों की धूल बना के रखना गुरु महाराज, अपने चरणों की प्रीति देना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के लिए इतना ही, आगे गुरुजी महाराज की जब कृपा होएगी गुरुजी में से शुक्राना सत्संग करवाएंगे। तो गुरुजी सबदा भला करना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हम तो आपके भरोसे हैं गुरु महाराज। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमें सब्र देना मेरे गुरु जी महाराज, विश्वास देना, प्यार देना गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, सौम्या आंटी।
और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी आज डेट है 13 अगस्त 2026 और अभी टाइम हो रहा है संगत जी की तरह 7:22। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज दिन है थर्सडे, तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संध्या बेले का सत्संग है और मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। और जो भी अपनी मनोकामना है, जो भी दुख है, तकलीफ है, मेरा, मेरे परिवार का, बच्चों का, सबका मैं गुरुजी के चरणों में रखती हूँ। गुरुजी महाराज आप ही देखना, अब हम इंसानों के बस का कुछ नहीं है। आपके चरण सन्ने लग के आपने हाथ पकड़ा है तो आप ही सब कुछ देखना गुरुजी महाराज। तो संगत जी आज का मेरा सत्संग मैं गुरुजी महाराज के मैसेज से शुरू करूँगी। संगत जी गुरुजी का मैसेज था, पुत्र जी ये ब्लेसिंग तेरी बेटी के लिए है। पुत्र जी अपनी बेटी को प्यार से समझाया कर, वो समझ जाएगी। जितना हो सके उससे प्रेम से बात किया कर, गुस्से में बात ना किया कर। उसे आने वाले समय में वो तेरा नाम रोशन करेगी और उसको ये संदेश शेयर कर देना। शुक्राना करते जाओ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी अगला था, पुत्र खुशियां मनाने की तैयारी कर दे, तेरे घर रौनक लगने वाली है। इतनी खुशियां बरसाने वाला हूँ तो संभाल ले, नहीं संभाल पाएगी। तेरे नाचन गान दे दिन कल से शुरू। अच्छी खबर के लिए संगत के साथ शुक्राना करना ना भूले। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी एक और मैसेज था मेरा, उसमें था तेरे परिवार को खराब करने वाली चुड़ैल तेरे घर में ही छिपी बैठी है। बेटी वो इंसान के रूप में हैवान है। बेटी तू एक बार ये सत्संग सुन के अपनी हाजिरी लगा दे, फिर देख उस चुड़ैल पर मैं कैसे पलटवार करता हूँ। वो खून के आंसू ना रोए तो कहना। तो गुरुजी महाराज ये सब आप ही देख लेना। पता नहीं मेरे घर में कौन है, कैसा, क्योंकि संगत जी मेरे घर में तो कोई नहीं है। मैं हूँ और बेटा है और हस्बैंड है, बाकी कोई लेडीज रहती नहीं है घर में। और बेटी की शादी हो गई, अपने ससुराल है, तो मुझे नहीं पता। गुरुजी महाराज ये आप ही देख लेना। सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा, सबके अंदर अच्छी बुद्धि आए, सब एक दूसरे का ख्याल रखें। और मेरा ये गुरुजी के मैसेज का सत्संग था। और मैं अब अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करते हैं गुरुजी महाराज, जो आपने उसका बहुत बड़ा कष्ट काटा है और वो अपने ऊपर लिया। मुझे भजन सुनवा के, मंत्र जाप सुनवा के आपने जो कष्ट काटा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और एक और मैसेज था संगत जी कि तेरे ऊपर शनि की मतलब शनि का दोष है और 3 तेरे परिवार पे भारी है। तो गुरुजी महाराज वो भी आप ही देख लेना। सुन के डर तो लगता है, लेकिन क्या है कैसे है वो आप देख लेना गुरुजी महाराज। सब कुछ आप पे छोड़ रखा है। और हाँ, कुछ मैसेज ऐसे आ जाते हैं जो डर लगता है, तो आप कहते हो कि डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब गुरुजी की शरण में है वो डरता नहीं है, डर निकल जाता है। तो वो भी आप ही करोगे गुरुजी महाराज। और मैं विपिन भैया सौम्या भाभी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज। सबके काम बनाओ, सबके कष्ट हरो प्रभु। और हनुमान जी, बालाजी महाराज, नीम करोली बाबा, मेरी काली माता, मेरी कुल देवी माँ और ब्रह्मांड के सारे देवी देवता जो भी हैं सबकी तरफ से अनंतम शुक्राना है। और जो भी मुझसे भूल चूक गलती होती है मैं अपने पितरों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। जो भी मुझसे भूल चूक गलती है उसके लिए क्षमा करना। और आज एक सत्संग था गुरुजी महाराज का, वो भजन था, उसमें था कि और पता संगत जी वो 2 घंटा 30 मिनट का 2.5 घंटे का सत्संग था। और उसमें ये था कि तुझे ये 7 बार सुनना है। अब बताओ संगत जी 2.5 घंटे का सत्संग कोई 7 बार सुनेगा तो कैसे सुन पाएगा। और उसमें था छोड़ना नहीं है, मतलब तो मैं तो सुन ही नहीं पाई। सिर्फ एक बार का मुझे लग रहा है मैं आधा भी नहीं सुन पाई हूँ, वो हट गया पता नहीं से कैसे। तो मैं तो अब ना ये नहीं लेती हूँ संगत जी, पहले परेशान हो जाते थे अरे सुना नहीं ऐसे वैसे। अब ना सोचती हूँ जो मेरे लिए नहीं था, जितना मेरे लिए था
था उतना गुरुजी ने सुनवाया, और जो एकदम से हट जाता सोचते मेरे लिए नहीं था। तो उसमें था कि पूरा मंत्र जाप सुन के, पूरा भजन सुन के चाय प्रसाद का भोग लगाना। मैं सुन ही नहीं पाई, फिर भी मैं सोच रही थी लेकिन नहीं कर पाई। तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कर देना, अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर मुझे वो भजन सुनवाना, मैं चाय प्रसाद का भोग लगाऊंगी। और संगत जी, ऐसे छोटे छोटे मैसेज बहुत सारे होते हैं जो कई बार मैं भूल जाती हूँ, तो शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कर देना। अपनी बेटी को, ये आपकी बेटी बहुत ध्यान नहीं रखती है किसी चीज़ का, तो क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और मैं संगत परिवार, पूरी टीम, सभी से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत, मुझसे ना मिस्टेक होती है संगत जी, और बोलने में और थोड़ा सा जैसे सत्संग करने में हो जाता है। और मैं पूरी टीम की तरफ से शुक्राना करती हूँ। गीता आंटी, आपकी तरफ से शुक्राना है। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरे छोटे छोटे मैसेज थे जो मुझे शुक्राना करने थे गुरु जी का। और संगत जी, मैं पूरी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरु जी। विपिन भैया, सौम्या भाभी, जय गुरु जी। और जो भी मिस्टेक होगी आप देख लेना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अभी मैं ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, सोचती हूँ करूँ, फिर अभी छोटा बच्चा ना, वो कभी रोने लगता है, कभी उस टाइम इनके मतलब बेटी के यहाँ हूँ तो खाना खा रहे हैं, कभी मतलब बहुत सारी ना डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा मैं दिल्ली जाऊँगी तभी करूँगी। बस अभी ज़्यादा नहीं संगत जी, मैं 1 हफ्ते में चली जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो जैसे तभी तो 4-5 दिन और है, तो बाकी सब ठीक है। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्षमा करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। और संगत जी, मैं अपने मायके परिवार, ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी बहनों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है बुधवार, डेट है 12 अगस्त, समय है 7:10। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, सारे अंग सही देने का शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने का शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा घर देने का शुक्राना गुरुपा, हर एक क्षण का, हर एक पल का शुक्राना गुरुपा, जो दिया है उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, हर सुख दुख का शुक्राना गुरुपा, रोम रोम से शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके पावन चरणों में स्वीकार करिएगा। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करिएगा। मैंने कभी भी किसी का दिल दुखाया हो या कुछ कह दिया हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी महाराज। मैं हाथ जोड़ कर, कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, मेरी सारी गलतियाँ बख्श दो गुरुजी महाराज। मैं सारे देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवी माता से भी माफ़ी मांगती हूँ, हमें क्षमा करिएगा। मैं सारे पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, हमें क्षमा करिएगा। हमें पितरों से माफ़ी दिलवाओ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आपके बहुत शुक्राने हैं लेकिन मैं भूल जाती हूँ, मेरी बुद्धि ठीक करो, मेरा माइंड शार्प करो गुरुजी महाराज। मेरा एक छोटा सा शुक्राना है, मेरी ग्रैंड डॉटर हाथ के नेल्स कटवा रही थी जो 7 इयर्स की है, तो बहुत डर रही थी क्योंकि काटते काटते उसका नाखून ज़्यादा कट गया और खून निकलने लगा। वो बहुत रो रही थी, तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा ये रोए नहीं, आराम से कटवा ले, इसे दर्द भी ना हो। तो गुरुपा ने उससे ज़रा भी दर्द नहीं होने दिया और फिर उसने दूसरे हाथ के नाखून आराम से कटवा लिए, रोई भी नहीं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप कितनी जल्दी सुनते हो गुरुपा। मेरा दूसरा शुक्राना ये है, आज सुबह मैं जब बैल्कनी में सूरज भगवान को जल चढ़ाने गई तो सामने ही इतना सुंदर कबूतर बैठा था, छोटा सा था, बहुत प्यारा था।
गुरुपा कबूतर के रूप में आए थे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा तीसरा शुक्राना ये है, कल रात को किचन में एक छोटी सी येलो बटरफ्लाई आई और किचन में बार बार उड़ रही थी, फिर छुप जाती थी, फिर बाहर उड़ने लगती थी। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुजी महाराज। सौम्या जी, विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुजी महाराज। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करिएगा। सत्संग शेयर करने में मुझसे जो भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी महाराज। संगत जी, विपिन जी, मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वथा भला। शुक्राना 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 महादेव जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।